आज का फ्रेंड्स स्ट्रेस 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 हमें क्यों होता है, किस रीज़न पे होता है। ये बेसिकली मेजॉरिटी होल ओवरऑल वर्ल्ड में बहुत बड़ा इशू प्रॉब्लम बन चुकी है। आखिर इसके रीज़न क्या है, किस लिए होती है। मैं लेट मी टेल यू। आज की जो वीडियो है स्ट्रेस मोटिवेशन से कि किस तरह से डील आउट करना है। स्ट्रेस बेसिकली क्या चीज़ है, इसे क्यों ये बेसिकली हर एक बंदे की लाइफ में है और इसे मैनेज किस तरह से करना है। कुछ लोग स्ट्रेस की वजह से सुसाइड का भी शिकार हो जाते हैं। तो मल्टीपल फैक्ट यहाँ पे सवाल ये आ जाता है कि किस तरह से इसे मैनेज करें। स्ट्रेस बेसिकली क्या है, मैं आपको ज़रा थोड़ा सा समझाता हूँ। स्ट्रेस बेसिकली ये चीज़ है कि अगर कोई आप किसी काम का करने का इरादा करते हैं, अगर वो आपका काम बहुत ज़्यादा होता है, आपसे उस टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाता या आप उसे पूरा नहीं कर पाते, या अपनी कोई डिज़ायर, आपकी कोई भी ऐसी चीज़ है जिसे कि आप हासिल नहीं कर पाते और यह आपसे पूरी नहीं हो पाती, तो उस टाइम पे मेंटली तौर पे आप अपने आप को फोर्स करते हैं, बार बार उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, जिसकी वजह से आपके सर में दर्द शुरू हो जाती है और डेली बेसिस पे ओवरऑल आपकी हेल्थ भी, इससे रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट होने लग जाते हैं, जो कि स्ट्रेस से रिलेटेड हाइपरटेंशन, मल्टीपल चीज़ें, ब्लड प्रेशर। तो ओवरऑल डे बाय डे आपकी कंडीशन, इवन सम टाइम डार्क सर्कल, आपकी ओवरऑल स्किन की अपीयरेंस भी डिस्गस्टिंग लगती है। मल्टीपल फैक्टर आपके बॉडी के जो होते हैं वो इससे रिलेटेड मुतासर होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल आपका जो ये स्ट्रेस है ज़रूरत से ज़्यादा ही बढ़ जाता है। तो इसी वजह से आप डोपामिन हार्मोन को ज़्यादा यूज़ नहीं करते। तो हर टाइम पता नहीं कोई भी आपके साथ आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, चाहे पास्ट और अपने फ्यूचर को लेके स्ट्रेस है, स्टडी स्ट्रेस है, जॉब स्ट्रेस है, लाइक अ मल्टीपल टाइप्स ऑफ अ स्ट्रेस। तो इसीलिए अब तुम लोगों को इस बात की जल्दी होगी कि इन सब चीज़ों को मैनेज किस तरह से किया जाए। पहली बात देखिए, मैं आपको बता दूं, लाइफ में ये सारी चीज़ें आती रहती है, बट इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप लोग किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा ही अपने सर पे। अब देखें, एक काम है, आपने करना ही करना है, ठीक है। उससे तो आप उससे तो आपकी जान वैसे छूटनी भी नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या मैटर करता है, तो पॉजिटिव वे में स्टे पॉजिटिव एंड मेक योर सेल्फ कोई न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करे, और उस चीज़ को तो आपने वैसे भी फेस करना ही है। इसके साथ साथ कोई न्यू चीज़ एक्सप्लोर करे, कोई न्यू चीज़, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको करना अच्छा लगता हो, वो आप करें। हैंग आउट थोड़ा सा करें फ्रेंड के साथ। मल्टीपल सम टाइम में ऐसे होते हैं कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोशल नहीं होते, ठीक है, इंट्रोवर्ट होते हैं। तो वो क्या करते हैं, मल्टीपल किसी भी जगह पे सोशल प्लेस में इजीली एंगेज नहीं हो पाते। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए अपने स्ट्रेस, सबसे पहले लाइक मल्टीपल यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है, आप देखें कि किस तरह से अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है और किस तरह से नई पब्लिक में किस तरह से उनके साथ एंगेज होना है, किस तरह से आई कांटेक्ट, किस तरह से अगर आप 5-6 लोगों में, 10 लोगों में बैठे, इवन अगर आप ज़्यादा लोगों में बैठे, किस तरह से आपने बात करनी है, अपने आप को रिप्रेजेंट किस तरह से करना है, इंट्रोड्यूस किस तरह से करना है। ये मैं इंट्रोवर्ट के लिए बता रहा हूँ, ये स्टेप बाय स्टेप। देखिए, अपने आप को खुद ही पुशअप करेंगे तो तभी आप उस चीज़ से निकलेंगे। स्ट्रेस को इतना ज़रा बड़ा पहाड़ जैसा नहीं है। तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ा पहाड़ है, हमें खा जाएगा। नहीं, कोई नहीं खा जाएगा। कुछ लोग न्यूज़पेपर में आता है, ठीक है, कि इससे सुसाइड न्यूज़पेपर में उन्होंने छापा होता है कि स्ट्रेस से कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिए। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ है। जो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं, डेफिनेटली मेंटली तौर पे जैसा आप सोचेंगे आपके साथ वैसे ही होगा। स्टे पॉजिटिव, जैसा पॉजिटिव सोचेंगे डेफिनेटली पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव ही रिव्यू मिलेगा।
तो यहाँ पे पॉइंट ये मल्टीपल फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं। सम टाइम ऐसे होते हैं आपके जीन्स में होता है, सम टाइम आपकी डाइट अच्छी नहीं होती, इस वजह से भी स्ट्रेस हार्मोन आपका बहुत ज़्यादा होता है। सम टाइम मेडिकल्स जो मेडिसिन होते हैं आप गलत इस्तेमाल करते हैं, रॉन्ग मेडिसिन, ख़ुद ही दवाई ख़रीद ली, यूज़ करनी शुरू कर दी, उसकी वजह से भी स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज़्यादा हो जाता है। और सम टाइम ओवर थिंकिंग और इसके अलावा मल्टीपल फैक्टर लाइक ब्रेकअप, जॉब, बिजनेस स्ट्रेस, स्कूल स्ट्रेस, स्टडी स्ट्रेस, लाइक मल्टीपल फैक्टर डिपेंड्स करते हैं इन सारी चीज़ों में। तो अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि किस तरह से मैनेज। सबसे पहले तो मैनेज अपने स्ट्रेस को किस तरह से करना है। योगा सबसे ज़्यादा आप किया करें, मेडिटेशन किया करें। मेडिटेशन से तकरीबन आपका 80% स्ट्रेस रिमूव हो जाता है और मोस्टली जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी करते हैं योगा और मेडिटेशन ज़रूर करते हैं। सो मेडिटेशन, वाटर का इंटेक इंक्रीज़ कर लें। वाटर आप जितना मैक्सिमम कंज्यूम करेंगे डे में 10 to 12 ग्लास ऑफ वाटर, पॉजिटिविटी लाइक अच्छी क्वालिटी का वाटर अगर आप कंज्यूम करेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे मिनरल आपको मिलेंगे। और इसके अलावा अगर बात करें, डाइट भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। डाइट भी आपने अपनी अच्छी रखनी है, ठीक है। लाइक बाहर की चीज़ें नहीं खानी, कोशिश करना है लाइक ग्रीनिश वेजिटेबल और फ्रूट्स कंज्यूम करने हैं, नट्स ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करने हैं। तो इससे भी आपकी ओवरऑल हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस की सिचुएशन में वो चीज़ें आपने करनी है जो आपके डोपामिन हार्मोन को इंक्रीज़ करे, यानी कि जो आपको खुशी दे, जो आपको प्लेजर दे, जो आपको अच्छी लगे। सम टाइम अगर कोई डिफ़िकल्टी अगर आपकी लाइफ में आ भी जाती है, इसका ये मतलब नहीं, ठीक है। आजकल पता नहीं क्या हो गया है लोगों को, जो मेंस है स्पेशली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया। आई हैव नो आइडिया। उनकी निस्बत अगर फ़ीमेल्स की बात करें, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव, एनर्जेटिक और मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो इनके बहुत मल्टीपल रीज़न्स है। ये भी मैं आपको एक नेक्स्ट अलग वीडियो में बताऊंगा कि ये क्यों है कि आजकल के वाई मेंस आर सो मच वीकर। यहाँ पे थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइसेज आ रही क्योंकि मेरा शूट बाहर है, इसी वजह से मैं बाहर शूट कर रहा हूँ। तो इसी वजह से आपको इस तरह से जस्ट अ लिटिल बिट, जस्ट इग्नोर ऑल ऑफ देम एंड फोकसिंग ऑन अ टॉक लाइक व्हाट आई एम सेइंग टू यू। और इसके अलावा कोशिश करें जिम ज्वाइन करें, एक्सरसाइज करें, अच्छे लोगों के ग्रुप में बैठे, नेगेटिव लोगों के ग्रुप में ना बैठे। अनसक्सेसफुल जो लोग हैं उनके ग्रुप में आप बिल्कुल भी ना बैठे। तो सक्सेसफुल लोगों के साथ बैठे, अच्छे लोगों के एनवायरनमेंट में बैठे, अच्छे लोगों के साथ, वो आपको गाइड करेंगे। और कुछ अगर इससे भी अगर नहीं हो रहा, फिर आपका अगर साइकेट्रिस्ट है, वैसे तो साइकेट्रिस्ट के पास जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को। मैं आपको समझा रहा हूँ ना, ये चीज़ें फॉलो करो, फिर उसके बाद डेफिनेटली कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। सम टाइम में कुछ ऐसे साइकेट्रिस्ट से आपका पाला पड़ जाता है जो कि ख़ुद ही पागल होते हैं लोगों का इलाज कर कर के, जो कि आपको भी पागल कर देंगे। इसीलिए उन चीज़ों से दूर ही रहना है। तो मल्टीपल फैक्टर, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को एंजॉय करें, सेल्फ़ लव, अपनी स्किन केयर स्टार्ट करें, लाइक अपनी हाइजीन पे ध्यान दें, लव योर सेल्फ। तो डे बाय डे ये वाली चीज़ें अगर आप करेंगे डेफिनेटली, एंड वो चीज़ें करें, वो करियर, वो पैशन चुने जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा है। और सुसाइडल थॉट अगर आ भी जाते हैं, देखिए ब्रेन में हर चीज़ें आती रहती है। इसका ये मतलब नहीं कि हम हर चीज़ को ही फॉलो कर लें। जो आपके यानी कि आपके करियर से रिलेटेड है, जो आपको चीज़ें, बस उसी फॉलो करें और इसके अलावा बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं। अपने आप को कोशिश किया करें बिज़ी रखें। तो स्ट्रेस से रिलेटेड ये वाली छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो थी। इसी तरह की वीडियोस, मैं मोटिवेशनल वीडियोस अपने इस यूट्यूब चैनल पे, रिसेंटली वैसे मेरे मल्टीपल यूट्यूब चैनल है बट स्टिल वो ग्रोइंग फेस में है। तो ये वाला चैनल भी मोटिवेशन का मैंने वैसे बनाया है। मैं अपने इस चैनल पे मोटिवेशनल वीडियोस बनाता रहता हूँ और प्रॉब्लमेटिक वीडियोस जो कि मोस्टली सोशली बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, यहाँ तक देखने के लिए। ओके, सो बाय।